अगर आप माँ बिजासन मंदिर, बिजासन माता मंदिर जाना चाहते हैं, तो कहीं से भी पहुंचना काफ़ी आसान है, क्योंकि ये मंदिर इंदौर के पास ही एयरपोर्ट के नज़दीक स्थित है। एक फ्लाइट से सबसे आसान, सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से मंदिर दूरी लगभग 2 से 3 किमी। एयरपोर्ट से ऑटो कैब लेकर 5 से 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। अगर आप भारत के किसी भी बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, भोपाल आदि से आ रहे हैं, तो सीधे इंदौर की फ़्लाइट लें। 2. ट्रेन से नज़दीकी रेलवे स्टेशन इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन से मंदिर दूरी लगभग 10 से 12 किमी। स्टेशन से ऑटो, कैब या बस मिल जाती है। 3. बस से इंदौर का मुख्य बस स्टैंड सरवटी बस स्टैंड, यहाँ से लोकल बस, ऑटो लेकर मंदिर जा सकते हैं। 4. खुद की गाड़ी से मंदिर शहर से बाहर एयरपोर्ट रोड पर है। गूगल मैप्स में बिजासन माता मंदिर इंदौर डालें, सीधा रास्ता मिल जाएगा। खास बात, मंदिर एक छोटी पहाड़ी टेकरी पर है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। नवरात्रि में यहाँ बहुत भीड़ होती है। बहुत समय पहले, जब इंदौर आज जैसा शहर नहीं था, तब यहाँ चारों तरफ घने जंगल, ऊंची पहाड़ियाँ और सन्नाटा हुआ करता था। उसी जंगल के बीच एक पहाड़ी थी, जहाँ आज माँ बिजासन का मंदिर है। लेकिन उस समय वहाँ कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ एक अनजानी, रहस्यमयी जगह। पास के गांव में एक चरवाहा रहता था। वो रोज अपनी गायों को उसी पहाड़ी पर चराने ले जाता। एक दिन उसने देखा, उसकी एक गाय बार बार एक ही जगह जाकर खड़ी हो जाती है और फिर बिना किसी के छुए अपने आप दूध बहाने लगती है। चरवाहा डर गया। उसे लगा ये कोई सामान्य बात नहीं। अगले दिन उसने ध्यान से देखा, फिर वही हुआ। अब उसे यकीन हो गया कि उस जगह में कोई रहस्य छुपा है। चरवाहे ने गांव वालों को बुलाया। सभी ने मिलकर उस जगह की खुदाई शुरू की। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वैसे वैसे माहौल बदलने लगा। हवा शांत हो गई, पक्षियों की आवाज बंद हो गई और फिर मिट्टी के अंदर से निकली माँ दुर्गा की एक दिव्य मूर्ति। जैसे ही मूर्ति बाहर आई, सबके मन में अजीब सी शांति और शक्ति का एहसास हुआ। गांव वालों ने समझ लिया, ये कोई साधारण जगह नहीं। लोगों ने वहीं एक छोटा सा चबूतरा बनाया और पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे उस जगह की चर्चा आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आने लगे और कहते हैं, कई लोगों की इच्छाएं सच में पूरी होने लगी। उसी समय आसपास के राज्यों में युद्ध होते रहते थे। एक बार एक वीर सेनापति युद्ध पर जाने वाला था, लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर था। सैनिक डरे हुए थे। तभी किसी ने उसे इस पहाड़ी के बारे में बताया। वहां मां शक्ति का स्थान है। अगर सच्चे मन से जाओगे तो मां तुम्हारी रक्षा करेंगी। सेनापति रात में अकेले ही उस पहाड़ी पर पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा, बस हल्की हवा। उसने मां की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, मां, अगर आप सच में यहाँ हैं तो हमें इस युद्ध में विजय दीजिए। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम डरते हो? वो चौंक गया, पीछे मुड़ा तो एक सफेद वस्त्रों में महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। महिला ने कहा, डर को छोड़ दो, विश्वास रखो और बिना सोचे आगे बढ़ो। सेनापति ने सिर झुका लिया। जब उसने फिर ऊपर देखा, वो महिला अदृश्य हो चुकी थी। सेनापति उस जगह पर एक पल ठहर गया। फिर उसने अपना हाथ माथे पर रखा और एक गहरी सांस ली। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ।
दुश्मन सेना ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, सेनापति को अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसके सैनिक जो पहले डरे हुए थे, अब पूरी ताकत से लड़ने लगे। कुछ ही घंटों में युद्ध जीत लिया गया। युद्ध जीतने के बाद सेनापति फिर उस पहाड़ी पर गया। उसे अब समझ आ चुका था, वो महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी, वो खुद माँ थी। उसने राजा को सब बताया। राजा ने आदेश दिया कि उस स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाया जाए। बाद में अहिल्याबाई होलकर के समय इस मंदिर का और विकास हुआ। लोगों ने इस स्थान को बिजासन नाम दिया, क्योंकि माना गया कि यहाँ माँ शक्ति सृष्टि के बीज मूल के रूप में विराजमान है। आज भी हजारों लोग यहाँ आते हैं। नवरात्रि में विशेष भीड़ होती है। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और माँ से आशीर्वाद लेकर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं, रात के समय उस पहाड़ी पर एक सफेद वस्त्रों वाली महिला दिखाई देती है, जो सिर्फ उन्हीं को नजर आती है जो सच्चे दिल से माँ को पुकारते हैं। और यही वजह है कि लोग आज भी मानते हैं, जीवन का हा इंदौर का एक ऐसा सफर जहां आस्था और रहस्य सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर मिलते हैं। मां बिजासन मंदिर, जहां माता रानी के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहां से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर दूर मौजूद है एक और चमत्कारी जगह, पित्रा पर्वत, जहां खड़ी है विशाल हनुमान जी की प्रतिमा। कहते हैं यहां आने से मन शांत हो जाता है और हर डर खत्म हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट का ये सफर आपकी यात्रा को बना देता है दिव्य अनुभव। इंदौर शहर के एक कोने में एक शांत पहाड़ी थी। लोग उसे पितृ पर्वत कहते थे। कहते हैं यहां हवा भी अलग चलती थी। जो भी यहां आता उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने करीब बुला रही हो। सालों तक लोग यहां अपने पितरों की शांति के लिए दीप जलाते रहे, लेकिन ये जगह अभी भी एक साधारण पहाड़ी ही थी, जब तक कि एक दिन एक संत की नज़र इस पर नहीं पड़ी। वो संत थे भैयूजी महाराज। उन्होंने इस पहाड़ी को देखा, कुछ पल आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, ये जगह साधारण नहीं है, यहाँ कुछ बड़ा होना चाहिए। उनके मन में एक सपना जन्म ले चुका था, एक ऐसा स्थान जहाँ लोग सिर्फ पितरों के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान की शक्ति को भी महसूस कर सके। समय बीता और उस सपने ने आकार लेना शुरू किया। पहाड़ी पर निर्माण शुरू हुआ, पत्थर जुड़ने लगे और धीरे धीरे एक विशाल आकृति उभरने लगी, हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। लोग दूर दूर से आने लगे, कुछ श्रद्धा से, कुछ जिज्ञासा से। लेकिन इतना बड़ा काम अकेले संभव नहीं था। तभी इस कार्य में सहयोग मिला कैलाश विजयवर्गीय का। उन्होंने इस स्थान को विकसित करने में मदद की। रास्ते बने, सुविधाएं बढ़ी और यह पहाड़ी एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बनती चली गई। समय के साथ वो साधारण पहाड़ी एक आस्था का केंद्र बन गई। आज जब सूरज ढलता है और हनुमान जी की विशाल प्रतिमा पर रोशनी पड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो पूरा पर्वत जीवित हो उठा हो। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और संकल्प की कहानी है।